दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काल नेमी का वंशज लिखा गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस ढंग से कालनेमी राक्षस भगवा पहन करके और मूर्ख बनाता था लोगों को, और उसमें उसी ढंग के लोग धर्म के नाम पर भगवा पहन करके जिस ढंग के कार्य कर रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। क्योंकि देश की बेटी कर्नल सुफिया कुरैशी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, और भाजपा के वह भी छोटा मोटा नेता नहीं, 8 बार के चुने गए विधायक विजय शाह, जिनकी बातें भी आप सुन सकते हैं। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। ये किस ढंग से अपने बेहूदगी का प्रचार कर रहे हैं, और वहां पर वह सुन रही है महिला विंग का, महिला संस्कृति का जो भाजपा का ही मोदी जी कपड़े तो उतार नेत्री है, और वह बैठ करके तालियां बजा रही है और ताते निपोर रही है। उन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आता है कि हमारे यश बहादुर बेटी पर ऐसी टिप्पणी हमारा ही नेता कर रहा है, वह भी मंत्री है, और वह चुप बैठी रहती है। यह जिस ढंग से भगवाधारियों ने देश के साथ धर्म के नाम पर जिस ढंग से नफरत फैला रहे हैं, उसी का बानगी है ये विजय शाह। विजय शाह बोलता है कि यह आतंकवादियों की बहन, यानी सुफिया कर्नल को आतंकवादियों का बहन बतला रहा है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने, जो अपने को बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, धर्म के नाम पर अपनी बाजुएं फरकाते हैं और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वे लोग भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। और तब जाकर के मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का 2 जजों ने जो संज्ञान लिया है, उसमें एक महिला जज है और एक पुरुष जज है, और वे लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं, और उसे 4 घंटे में यह विजय शाह को गिरफ्तार करने का, यानी एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करते हैं। लेकिन अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि क्या उस थाने में जो एफआईआर किया गया उसमें विजय शाह को गिरफ्तारी हुई, या भाजपा के द्वारा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। देश जान रहा है कि ये ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि यही विजय शाह है जो भाजपा के ही मुख्यमंत्री, जो कि आज के दिन में कृषि मंत्री बन बैठे हुए हैं, मामा जी के नाम से मशहूर है, उन पर भी पर्सनली उनकी वाइफ पर जिस ढंग के वह टिप्पणी किया था, वह भी वहां की जनता भली भांति जानती है। लेकिन बात यह है कि आखिर के इस कालनेमी राक्षसों की यह मन में विचार कैसे आ जाता है? क्या इनके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है जो पाकिस्तान चाहता है? पाकिस्तान भी तो यही नफरत भरना चाहता है, और यही नफरत का वहां पहलगाम में बात कही। लेकिन आखिर के वह तो एक आतंकवादी संगठन था, आतंकवादियों द्वारा पोषित वे 4 एजेंट। लेकिन ये देश के, हमारे राज्य के मंत्री यदि इस ढंग की बातें करता हो, नफरत फैलाने वाली बात करता हो, इसका उदाहरण एक और आप देख लीजिए। बिहार में जो मोहम्मद इम्तियाज के साथ हुआ, कि वहीं पर बगल में बैठे हुए नीतीश कुमार जी और उनके 2
उप मुख्यमंत्री जो भाजपा से आते हैं, वे लोग उस शहीद के श्रद्धांजलि वहां अर्पित नहीं करने जाते हैं और अपनी चुनावी एजेंडा सेट करते रहते हैं। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां पहुंच करके श्रद्धांजलि देते हैं। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है। बाद में दिखाने के लिए अब जाकर 50 लाख या करोड़ों रुपया जा करके दिया है। लेकिन ये देखना चाह रहा है कि आपने जो अपनी वोट बैंक के लिए और लोगों के बीच में 20 बनाम 80 का बीज रोपने के लिए जो यह कार्य किए, वो अभी देश कभी माफ नहीं करेगा। और लगता है कि अब पहलगाम घटना जो अब बातें उजागर हो रही है, जिस ढंग से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिस ढंग से, जिस तेजी से प्रधानमंत्री मोदी अरब देशों से बीच में यात्रा छोड़ करके लौट आए थे, जब हमारे 28 सैलानियों को मार गिराया था आतंकवादियों ने, और वह वहां नहीं जाकर, पहलगाम नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वह सीधा बिहार में जाकर के चुनावी रैली को संबोधित करते हैं। और उसके बाद जिस ढंग की बातें जो किए और जो हमारी 6 तारीख की सेना ने जो कार्रवाई किया, वो अपनी सीमा में ही रह करके उससे बौखला करके पाकिस्तान युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध भारत लाख कहता रहा कि हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अमेरिका को आकर के और सीज फायर करा देना, वह भी भारत की हितों की रक्षा नहीं की गई। और उसमें तीसरा पक्ष कश्मीर को भी जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है, जो कि हम भारत का स्टैंड रहा है कि कश्मीर हम द्विपक्षीय मामला है, हम इंडिया और पाकिस्तान इसको सॉल्व करेंगे, और उस पर भी चुप हो जाना, ये कौन सी डर समाई हुई है, इससे देश अचंभित है। देश के प्रधानमंत्री को ये तमाम चीजों का जवाब देना होगा। और कब तक इस नफरती मंत्री को, जो देश में उन्माद फैलाना चाहता है, दंगा कराना चाहता है, कब बर्खास्त करते हैं, कब उन्हें पार्टी से निकालते हैं, देश को इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन जैसी इनकी बातें होती है कि इनके पार्टी में इस्तीफा नहीं लिया जाता है, जैसे हमारा मणिपुर जलता रहा और वहां का मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, ऐसी बहुत सी अनेकों उदाहरण हैं। और वैसा ही इसे भी, इस मामला को यदि ये रफा दफा करना चाहते हैं तो देश इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं इस दोनों जज साहबों को, जो एक विश्वास जगाए हैं कि आज भी देश का कानून सर्वोपरि है, और उसी के चलते हमारा भारत का शान, मान, गौरव बढ़ रहा है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।